परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 167। 3 प्रकार के कर्म। प्रियजनों, हम लोग जो सत्संग करते हैं इसका खास अभिप्राय यह है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को जानें। हम माया बस होकर कर्म करते हैं। हम कर्तव्य कर्मों को जानें और कर्तव्य का निर्णय करके तब कर्म करें, यह उत्तम है। बिना विचारे कर्म करना हानिकारक है। सभी जानते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्म फल को भोगते भोगते अनेक जन्म हो गए, फिर भी हम बंधन में हैं। इस बंधन से छूटे बिना हम संसार से छूट नहीं सकते। इसलिए अपने कर्म को जानने के लिए सत्संग का सहारा अवश्य चाहिए। बिना सत्संग के हम इस निर्णय को नहीं जान सकते कि क्या करना चाहिए। इसलिए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आदि सत्संग करते हैं। संत और भगवंत ने हम लोगों को जो कर्म की विधि बताई है उसके अनुकूल चलने से हम कर्म बंधन से छूटते हैं और अंत में संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु और इन दोनों नष्ट होता है। भगवान कृष्ण वाणी को जाने, कुल चले इस सत्य है। परिश्रम और ज्ञान में है कि कर्म से हम सकते हैं। हम लोग की सात्विक भाव, अभिराव एवं सात्विक भाव में रहते तो रजस तामस भाव भी उसमें रहते हैं, लेकिन ये भाव दबे रहते हैं। सात्विक और दबे रहते। हम लोग विशेषतः भाव का कर्म करते हैं, उससे कुछ राजस भाव का कर्म करते हैं। तामस पीछे पीछे रहता है और सात्विक गौण रहता है। ईश्वर कर्म भोगों में हम उसी तरह घुमाते हैं जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है या जैसे फल देता है। वह उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों द्वारा शिथिल करता है और निकृष्ट बंधन को नियोग बताते हैं कि जो साधन भजन अंतर्मुख होता है वह अपनी आत्मा की ओर दे रही है। उनके लिए मुख होगा मध्य सत्य है, दूसरा नहीं।
उसमें रहते हुए जो कर्म करता है वह आत्मा की ओर अंतर्मुखी होकर रहता है। वह उधर जाता है जिधर जाकर अपने को, आत्मा को, अपने को और आत्मा को चिन्हेगा। आत्मा को चिन्हकर परमात्मा को भी चिन्हेगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को पहचानती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन, अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। उसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कि ध्यान योग के अभ्यास से अभ्यासी अपने मन को और किसी और नहीं जाने देने में समर्थ होता है। सात्विकता के भाव को रख अपने को लक्ष्य में लगाकर रहता है, सारे चिंतनों को छोड़ता है। यदि कोई चिंतन आता है तो उसको हटाता है। इसका अभ्यास करते करते वह राजस और तामस भाव से छूटता है और सात्विक भाव बढ़ता है। फिर ध्यान करते करते वह सात्विक भाव से भी ऊपर हो जाता है। ध्यान करते करते सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, ऊपर की ओर उठना होता है। ऊपर की ओर उठने का अर्थ है कि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना। ऊर्ध्वगति में वह कर्म मंडलों से ऊपर उठता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। पुरुषार्थ से जो कर्म होता है उसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण कहते हैं किए हुए कर्म को जमा होकर रहते हैं, उसे संचित कहते हैं। संचित में जो थोड़ा थोड़ा भोग होता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रतिदिन कर्म होते ही रहते हैं, फिर संचित और प्रारब्ध होते रहते हैं। इस तरह कर्म का चक्र चलता रहता है। इस चक्र को पार करने के लिए ध्यान योग है। इसका अभ्यास करते करते पहले के लोगों ने कर्म चक्र को पार किया है। जाता जोगी किन्हु न पावा, गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ ने कहा है। इसी बात को जानने के लिए सत्संग है। पौराणिक कथाओं को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसमें इस ज्ञान का वर्णन स्वल्प स्वल्प एक एवं यत्र तत्र है। सत्संग से इसी का विशेष प्रचार होता है। चाहे आप वैष्णव बनकर चाहे शाक्त बनकर ध्यान योग का अभ्यास कीजिए। शाक्त का अर्थ है मांस मछली खाकर, ऐसा नहीं। शाक्त का अर्थ है शक्ति का उपासक बनकर। आत्मभाव में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चिन्ह कहां। यहां किसी संप्रदाय वाले को ध्यान योग करने में बाधा नहीं। इस ज्ञान के मानने से कोई अपने संप्रदाय से हट जाएंगे, ऐसी बात नहीं। संत मत कोई एक अलग संप्रदाय नहीं। सब संतों की जो राय है वही संत मत है। यह सभी संत महापुरुषों का विचार है। इसी विचार को संत मत कहते हैं। सत्संगी महाशयगण संत मत के सिद्धांत और उसकी परिभाषा को नित्य पढ़ें। नित्य पाठ से वे समझेंगे कि यह एक पक्षीय मत नहीं है। सभी संतों की वाणियां और विचार संत मत है। गीता में जो आया है कि कर्म फल त्याग कर्म करो, कर्म फल त्याग कर कर्म करो, आत्मरत होकर कर्म करो, सो आत्मरत होने के लिए अपना निशाना अपने अंदर, अपने को उस पर लगाए हुए रहने से होता है। यह दृष्टि साधन है।
प्रत्याहार करते करते अपने लक्ष्य पर स्थिर होते हैं। यह आत्मरत होने का आरंभ है। संसार में भली तरह रहिए और आत्मरत होने का अभ्यास कीजिए, अपना कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संथाल परगना जिलांतर्गत सरकंडा गोड्डा में दिनांक 25/3/1961 ईस्वी को वार्षिक अधिवेशन के सत्संग में हुआ था।